नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता है आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से किया ये सवाल। और आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल कैटेगरी के थे ना, उन्हें आपने देखा होगा कि 10% आरक्षण देने की व्यवस्था हुई है। उसी को लेकर किसी ने याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और आर्थिक रूप से जो कमजोर है ना, उन्हें 10% आरक्षण मिला है, कोटा मिला है। तो उसी के लिए आप देखिए कि बात हो रही है। और लोग, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अभी वर्तमान में 34 इसमें न्यायाधीश हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपका एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य आपके अन्य न्यायाधीश हैं। और याद रखिए 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2019 में, इसके तहत आपको ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तब तो आप लोगों के लिए आरक्षण की बात कहिए कि एक विवादित मुद्दा ही बना हुआ है। और इस पर बड़े सोच समझ के लिखा करिएगा। और इससे आप देखते हैं कि आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जानबूझकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर एक सामान्य जानकारी रखिएगा और आप लोग थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचा करिएगा। ऐसा नहीं कि आप देखिए कि एक तरफा आप लोग सोचने लगें। आपसे कहें कि आरक्षण कैसा है, तो आप अगर इसके आरक्षण के पक्षधर हैं तो आप कहें बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसके विपक्ष में हैं तो कह दें कि इसे खत्म कर देना चाहिए, ये बिल्कुल खराब है। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों में शांति समझौता हुआ है। हमारे गृह मंत्री साहब अभी हाल यहाँ गए हुए थे। और असम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए कि असम यहाँ की बात हो रही है। असम की राजधानी दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। देशों में इसमें भूटान से लगती है इसकी सीमा, और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखते हैं कि कई उग्रवादी संगठन इस तरह के रहते हैं। आप देखिए कि नक्सलियों को देख लीजिए। 2014 के बाद ये सरकार गठित होने के बाद बहुत सारी नक्सलियों ने, आपने देखा होगा कि अपना एक तरह से समर्पण किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। तो असम के 8 सशक्त आदिवासी समूहों ने राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। और हमारे गृह मंत्री साहब ने केंद्र की कोशिश 2024 में पहले पूर्वोत्तर में आज़ादी के बाद से चल रहे विवादों को समाप्त कर शांति स्थापित करना और विकास की प्रक्रिया को तेज करना है। अब आप देखिए कि बाहरी लोगों से तो हम लोग लड़ सकते हैं, बाहरी देशों से, और लेकिन हमारी ही अगर कोई संगठन बना के हमारे विरोध काम कर रहे हैं तो आप देखिए कि हमारी सरकार उनसे कैसे लड़ सकती है। तो उसी को अच्छी बात है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कार पर हमला, बाल बाल बचे। ये आप सभी जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत भी आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी दिखी भारत की कूटनीतिक तटस्थता। एससीओ के बारे में जान लीजिए पहले आप लोग। किससे? एससीओ के बारे में। और इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपका यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। और भौगोलिक दायरे में जनसंख्या के संदर्भ में आप देखें, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र और विश्व जनसंख्या का 40%
और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक कवर करता है। और इसमें आप देखें तो सदस्य देशों की बात करें तो चाइना है, आपका देखिए भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सदस्य हैं देश इसके। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब आप देखिए कि गए हुए हैं ना यहाँ भाग लेने के लिए। केंद्र में मैन फ्रंट की सरकार बनी तो पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और जिस प्रदेश में संसाधनों की कमी होगी, कम प्रति व्यक्ति आय होगी, राज्य की आय कम हो, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो, पहाड़ी और दुर्गम इलाके में स्थित हो, कम जनसंख्या घनत्व हो, प्राकृतिकूल स्थान हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना चाहिए। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और आपको मालूम होगा कि बिहार में जब से गठबंधन तोड़ा है बीजेपी से नीतीश कुमार ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिले हैं, तब से एक आप देखिए विपक्ष में एक उम्मीद की किरण तो जागी है। ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे और विपक्षी एकता की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये विपक्ष मजबूत होता है तो बेशक आप लोग समझिएगा कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी भी 40% से कम वोट लोकसभा में बीजेपी को मिलता है और 60% से ज़्यादा वोट विपक्ष में पड़ता है। और आप समझिए कि विपक्ष का अगर वोट एक जगह पड़े, एक होकर पड़े, तो बीजेपी को स्वाभाविक सी बात है कि क्या नुकसान होगा ही। और बिहार में आप देखेंगे कि 243 सीटें हैं आपकी विधानसभा में, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें हो, लोकसभा में आपकी 40 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पूछा जा सकता है, सरकार ने बताया सांसदों विधायकों के साथ कैसे पेश आए अधिकारी। और देश का सबसे वजनी ट्रज ब्रिज वाहनों के लिए खुला, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, और चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन के पास बने इस रेलवे की बात हो रही है। दूसरे स्टिंग ने भी खोली नई आबकारी नीति में गड़बड़ी की पोल, भाजपा कह रही है। ये आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है। आपको मालूम होगा कि एक शराब नीति आई हुई थी दिल्ली में, उसी को लेकर कहा जा रहा है घोटाला हुआ है, उसे वापस ले लिया गया था अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा। दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। हम कुरान की व्याख्याकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखिए कर्नाटक की स्कूल में हिजाब का जो मामला चल रहा है। और आप देखिए कहीं की अगर आप लोगों से पूछता हूँ, कहीं अगर स्कूल की कोई ड्रेस तय की गई है तो क्या आप किसी भी ड्रेस को पहन के जाएं और स्कूल कुछ ना कहे, ये सही है या गलत है? जो भी मुद्दा बना हुआ है इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी, विवाद इस पर क्वेश्चंस ही पूछता है कि आपकी सोच उस पर क्या है। ठीक है, और कर्नाटका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए बेंगलुरु इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, और आप देखेंगे इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखेंगे बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिए। 500 करोड़ के घोटाले में गुजरात के पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए गुजरात, वैसे आपको मालूम होगा कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव भी है और गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी गुजरात की पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील इलाका है। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो विपुल चौधरी उनके चार्टर्ड अकाउंट शैलेश परीख को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इन पर दूध सागर डेयरी मेहसाना का चेयरमैन रहते हुए हेराफेरी करने का आरोप लगा है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या में 6 गिरफ्तार हुए हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि इस तरह की घटना देश भर में हो रही हैं और ये हमारे समाज पर एक तरह से धब्बा है
और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी, आप देखिए, सज़ा मिलनी चाहिए कि उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, ये कभी नहीं देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चीतों को लेकर नामीबिया से भारत तक उत्साह, अब और इंतजार नहीं। इन्हें लेने नामीबिया पहुंचे विशेष अभियान की केंद्रीय मंत्री आपके भूपेंद्र यादव साझा की तस्वीर। कहा, सद्भावना दूतों की स्वागत के लिए देश अब और इंतजार नहीं कर सकता है। 8 चीतों को लेकर यह विमान 16 सितंबर को पहुंचेगा जयपुर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में आप देखते हैं ना, उसी में इन्हें छोड़े जाएंगे। और भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। शिवराज सिंह चौहान आगे मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ देश का सबसे वजनी ट्रस्ट बेल्ट ये वाहनों के लिए खुला है। पुरानी तकनीक में से एक है ट्रस्ट ब्रिज। सिविल इंजीनियरिंग एसपी अस्थाना के मुताबिक ट्रस्ट ब्रिज सबसे पुरानी तकनीक में से एक है। कई बीम को त्रिकोण बनाकर एक दूसरे को जोड़कर ट्रस्ट ब्रिज तैयार किया गया है, क्योंकि दबाव बनने पर त्रिभुजाकार संरचना बिगड़ती नहीं है। इन्हीं की मदद से बनी ट्रस्ट श्रृंखला पूरे स्ट्रक्चर में एक समान तरीके से दबाव बना रही है। देख लीजिए, ये आप देखेंगे आपका 2270 टन वजन है ट्रस्ट ब्रिज का। 1.13 लाख नट बोल्ट लगे हुए हैं। 15 महीने में बनकर तैयार हुआ है और लंबाई 114.8 मीटर, चौड़ाई 17.5 मीटर, 40 दिन का चली लॉन्च प्रक्रिया। चलिए देख लीजिएगा। शराब घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन से आज तिहाड़ जेल में होगी पूछताछ। एक सभी आपसे भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री थे, ईडी इनसे पूछताछ करेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरे स्ट्रिंग में भी आप देखिए वही भाजपा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है। और अभी मनीष सिसोदिया पर भी सीबीआई के छापे डले थे, आपको मालूम होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। एक काम किया करिएगा आप लोग, इन संस्थाओं के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा। बिजली बिल में छूट के लिए 3.42 लाख उपभोक्ताओं ने किए आवेदन। ये आप देखिए, दिल्ली में पहले बिल्कुल सभी को एक तरह से छूट की बात हुई थी बिजली, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अब जो चाहता है सब्सिडी उसी को मिलेगी। जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई को अन्य अदालत में दाखिल करेंगे आवेदन, ईडी कह रहा है। राजधानी में 18 को होगा आपका राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन। सरकारी स्कूलों में 11वीं में 20 सितंबर तक होंगे दाखिले। दिल्ली में लैपटॉप बैग में छिपाए थे 88 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों को कट ऑफ नहीं मिलेगी छूट। कट ऑफ में देश में पहली बार हुआ 5 साल के बच्चों के दोनों किडनी का प्रत्यारोपण। या आप देखिए, एम्स में 5 साल की उम्र के बच्चे की दोनों किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है। 1 घंटे ही चल सकेंगे 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर। और विदेशी ठग के साझे में आई महिला 6.5 करोड़ रुपए गवाए। देख लीजिए, 50% हिस्सेदार बनाने के नाम पर इस तरह की आजकल धोखाधड़ी भी हो रही, थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 40 मोची करेंगे हवाई यात्रा। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री साहब का जन्मदिन है ना। तो मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, एक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको पता है। और जो आपके गृह मंत्री है, गुजरात के गृह मंत्री भी रहे हैं। और 17 सितंबर को आपको मालूम होगा इनका जन्मदिन मनाया जाता है प्रधानमंत्री साहब का। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था। केजरीवाल के बयान से पूर्व नौकरशाह खफा है।
लगभग एक पखवाड़ा पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से राजकोट में दिए गए बयान पर कई पूर्व नौकरशाह आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात के नौकरशाहों से आपकी जीत दिलाने में मदद करने की अपील की थी। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, अब गुजरात में चुनाव है तो चलेगा ये सब। मुकदमों की सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जताई नाखुशी, और हमारे यूयू ललित प्रधान न्यायाधीश हैं उन्हीं। जस्टिस कोल की पीठ ने कहा मामलों पर विचार के लिए नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त समय। सीजीआई ने कही नई प्रणाली में शुरुआती समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर सभी जज एकमत हैं। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने त्वरित निपटारे के लिए बनाई है नई प्रणाली। आप देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में आप देखिए बहुत केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसीलिए आप देखिए कि उसकी आलोचना भी होती रहती है, सवाल भी खड़े रहते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है केंद्र सरकार की बात हो रही है। जजों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने का किया समर्थन। उम्र कैद की सजा के 10 वर्ष पूरे करने वाले कैदियों को जमानत दी जानी चाहिए, कोर्ट कह रहा है। अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 20% भारतीय हैं, आप देखिए। और एक दिन वो दूर नहीं है जब आप देखिए दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के लोग बन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए भारत के लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहीं रुक जाते हैं। फिर एससीओ में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात, मोदी साहब कह रहे हैं। रूस से तेल की खरीद सरकारों के बीच समझौते के तहत नहीं है, कि विदेश सचिव कह रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत है, सेना प्रमुख कह रहे हैं मनोज पांडे साहब। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गति बढ़ाए हाईकोर्ट, केंद्र कह रहा है। इससे फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की बात ये होती है कि इन्हें जल्दी से जल्दी किसी केस के समाधान पर निकला जाए। जपोरिजिया सेंस से रूस की बेदखली के प्रस्ताव से भारत दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर रूस से यूक्रेन का ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र खाली करने के लिए कहा है। यहाँ यूएन के बारे में बात कर लीजिए पहले तो, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और आपको मालूम होगा कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और याद रखिए इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, समझा करिएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बेना ऑस्ट्रिया में इसकी आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। शहरों को कचरा मुक्त करेगी इंडियन स्वच्छता लीग। ये स्वच्छता वॉरियर्स लीग 17 से आप देखेंगे 1850 टीमें लेंगी हिस्सा। विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां करेंगी इस टीमों का नेतृत्व। और ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी आपकी कई परीक्षाओं में पूछ लेता है। विकास होता कैसे? 5 साल पहले जो मॉडल आपने लोकार्पित किया था उसका मानचित्र ही उल्टा था। ये अपने नेताओं के बारे में होता रहता है। नेता से मुलाकात में पीके की नहीं बनी बात, जारी रहेगा जन स्वराज अभियान। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, और आप देखते हैं कि ये कई लोगों के लिए, कई पार्टियों के लिए काम करते रहते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब बीजेपी के लिए करते थे, फिर आपने देखा है कि ममता बनर्जी के लिए भी इन्होंने किया है। उग्रवाद नहीं, समृद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है अब पूर्वोत्तर, नड्डा साहब कह रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आप सभी जानते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस बन सकता है तेलंगाना की सियासत का केंद्र बिंदु। ये आपको मालूम है कि तेलंगाना की जब बात होती है ना, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना शुरू किया गया था आपका। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भी राज्य है। इसकी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 17 सीटें देखने को मिलेगी। और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप देखेंगे। ठीक है। आरोप भाजपा पर केस अज्ञात पर विजिलेंस जांच शुरू। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए जो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इनके विधायकों को तोड़ने की बात हुई। पहले दिल्ली, फिर आप देखिए पंजाब, और पंजाब में आप देखिए इसकी चंडीगढ़ राजधानी है।
और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको वैसे मालूम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी तेज़ी से विस्तार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि इसकी स्थापना 2012 में होती है, आम आदमी पार्टी की स्थापना, और दो राज्यों में उसकी सरकार बन चुकी है। पंजाब में विधानसभा सीटें 117 हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। गोवा के बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा की नज़र कांग्रेस के वरिष्ठ सिख नेताओं पर टिकी है, तो ये भी चल रहा है। अभी गोवा में आप देखिए कांग्रेस के विधायकों की टूट हुई है। और देखिए गोवा की बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी यहाँ। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था, 30 मई 1987 को। और विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुरानी पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली शराब नीति की घोटाले में केसीआर की भूमिका ले लीजिए, बीजेपी इन पर भी आरोप लगाने लगी है। कांगड़ा से चुनावी बिगुल फूंकेगी कांग्रेस। ये आप देखिए कि आपका हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, एक धर्मशाला है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखें राज्यों में इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपकी उत्तराखंड से लगती है। और विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। राज्यपाल से मिले हेमंत, कहा सदस्यता मामले में दूर करें भ्रम। ये आप देखिए झारखंड में लाभ के पद को लेकर बात हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी सदस्यता चली जाएगी झारखंड के मुख्यमंत्री की। देखिए रांची इसकी राजधानी है झारखंड की, और आपको मालूम होना चाहिए बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल, इन सब से इसकी सीमा लगती है। और 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य विपक्षी एकता नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर प्रदेश इकाइयों के पारित प्रस्ताव का कोई असर नहीं होगा। चलिए आप देखिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसी को लेकर बात हो रही है। विधायकों के हाथ में कागजों का पुलिंदा नहीं है, अब होगा टैबलेट। नहीं, अब आप देखिए डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये देखने को भी मिल रहा है, नेताओं की तीसरी भी पीढ़ी संभाल रही है विरासत। ये पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पोते भी चुनाव की मुख्य धारा में हैं। ये आप सभी जानते हैं, परिवारवाद की जो बात होती है ना, तो उसी को लेकर चलता रहता है। बाप के बाद बेटा ही आप देखें नेता बनेगा, बेटे के बाद बेटा ही बेटी ही। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है हिंदी। चलिए ये भी देखिएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी हिंदी। महेंद्र नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले 3 करोड़ और 10 क्विंटल देसी घी। ये आप देखिए महेंद्र नरेंद्र गिरी की डेथ भी हो चुकी, कमरा खोला गया है इनका, ठीक है, इनकी डेथ भी हो चुकी है। चलिए ये भी याद रखिए। कर्नाटक में अवैध मतांतरण कराने पर 10 साल तक जेल हो सकती है। शिवलिंग के पूजन पर मस्जिद पक्ष ने जवाब दाखिल करने को मांगा वक्त। इस आप सभी जानते हैं कि देखिए बनारस में आपका चल रहा है ये ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, और ऐसा कहा जाता है कि ये शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। और आप देखिए कि इस पर विवाद भी बना हुआ है। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था, कहते हैं शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर। पश्चिमी कमान ने मनाया स्थापना दिवस, परमवीर चक्र विजेताओं को किया गया नमन। देश के सभी मदरसों का हो सर्वेक्षण, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, BHP कह रहा है, यानी कि विश्व हिंदू परिषद, और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। आप सभी जानते हैं हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक संगठन है, हिंदुत्ववादी बात करता है। 6ठी से 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगी प्राकृतिक खेती, कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं। आज़ाद को TRF की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं आगे। और आपको मालूम होगा कि क्या इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है अभी हाल ही में,
सहारनपुर से अलकायदा आतंकी गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। जम्मू में टारगेट किलिंग का षड्यंत्र विफल, हाइब्रिड आतंकी को किया गया गिरफ्तार। और देखिए जम्मू कश्मीर को आप देखोगे 370 के पहले चले जाइए या 370 हटने के बाद 2019 में आइए, इसे दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की सीमा अब देखिए चाइना और अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है, लद्दाख की सीमा और इसकी राजधानी लेह है। और आप देखें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, इसकी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से सीमा लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा होगी। और देखिए जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो शांति से हमें कहाँ रहने देगा। आए दिन आप लोग घटनाएं सुनते रहते हैं। 27 दिन बाद भी किशोरी का कहीं पत्ता नहीं, भयभीत हिंदू परिवार का पलायन। ये उत्तर प्रदेश की बात है, संभल के। मुस्लिम युवक किशोरी को बहला फुसला कर ले गए। जज बोले मैं पुलिस से डरने वाला नहीं, उचित होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। बरेली में कोर्ट अमीन पर दर्ज मुकदमे को बताया न्यायपालिका पर हमला, विधायक के अस्पताल के बराबर में दीवार खड़ी कराने पर हुआ था विवाद। चलिए देखते रहिए। जम्मू कश्मीर में एक परियोजना से खुल रहे हैं विकास की अनगिनत द्वार, 5 करोड़ मानव विकास के बराबर रोजगार का सृजन, सर्वाधिक लाभ स्थानीय आबादी को हुआ है। 14,069 लोगों को परियोजना में मिला रोजगार। 320 घंटे बड़े पुल व सुरंग बनाई गई। 73 गांव को सड़क संपर्क से जोड़ा गया जहां कभी वाहन भी नहीं पहुंच पाते थे। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल कटरा बनिहाल रेल मार्ग पर चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल 359 मीटर तैयार हो चुका है। ट्रैक बिछाने का काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एफएल टावर से भी ऊंचा है, देख लीजिए। अच्छी बात है। आप देखिए इस तरह की, अगर देश को अब नई दिशा में बढ़ रहा है आप, ठीक है। 78 मीटर उधमपुर कटरा, 129 कटरा फाजीगुंड, 119 आप देखिए काजीगुंड और बारामूला। चलिए एक सामान्य जानकारी इनके बारे में भी रखा करिएगा। सीबीआई ने संभाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाटी की जांच। अभी आपने देखा होगा ये टिकटॉक स्टार रही हैं, बिग बॉस में भी देखा होगा। हरियाणा में इन्होंने आप देखी कि विधानसभा चुनाव लड़ा था 2019 में, ठीक है। और इनकी गोवा में हत्या कर दी गई थी। हरियाणा की राजधानी देखिए चंडीगढ़ है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ आपको सीटें देखने को मिलेंगी 90 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि आपकी लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। अमित शाह के सामने असम सरकार और 8 आदिवासियों को, अभी आपने गया देखा होगा इन्हें, के ए एम सी और MET मेडिकल कॉलेज का नामकरण मोदी के नाम पर है। अहमदाबाद नगर निगम के शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया है। एक आपने देखा होगा स्टेडियम का नाम भी रखा था। घर में भूत का डर दिखा अनुष्ठान के नाम पर आप देखेंगे 15.87 लाख रुपए। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र को आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे भी राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि आपके एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटें देखें तो 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और देखिए शिवसेना का विवाद जो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी लटका हुआ है, महाराष्ट्र का विवाद, और ये चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है। शिवसेना किसकी होगी, उद्धव की होगी या एकनाथ शिंदे की होगी। और शिवसेना की बात करते हैं तो 1966 में आप देखिए बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखेंगे कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें क्या कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 324 इसका प्रावधान करता है इसकी स्थापना का। और जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव का प्रशासन करता है, ठीक है, हमारा चुनाव आयोग। तो ये भी याद रखिएगा। और इस तरह की देखिए ठग बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि धर्म के नाम पर, इस तरह के नाम पर ज़्यादा लूटा जाता है और बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। 23 सितंबर को फिर खोलेंगे भारत भूटान सीमा द्वार। ये भारत भूटान, आप देखिए भूटान ये है, सिक्किम हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इनकी सीमा लगती है। आप देखिए भूटान से पड़ोसी है हमारा। संघ के दशहरा उत्सव में पहली महिला मुख्य अतिथि होंगी संतोष यादव।
ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि मशहूर पर्वतारोही भी हैं संतोष यादव। ठीक है, एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं ये, पहली बार 1993 में और दूसरी बार 1994 में। आरएसएस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो यूट्यूबर ए शंकर को अवमानना के लिए 6 महीने जेल की सजा दी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ए शंकर को उर्फ सबू बुक्कू शंकर को अदालत अवमानना दोषी ठहराया है। और अंतिम संस्कार ना कराने की जिद पर अड़ा था परिवार। पोस्टमार्टम के बाद आप देखिए किशोरियों की, ये ओवैसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मूसेवाला से पहले सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस ने तैयार किया था प्लान बी। अभी भी आप देखिए पंजाब में गैंगस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब बाकी राज्यों में तो आप देखिए लगभग खत्म ही हो गए। जबरन कराया बाल विवाह, 4 आरोपित पर मुकदमा महाराष्ट्र में। बड़ी आबादी के पास आप देखिए 1932 का खतियान नहीं है। सांसद विधायक भी होंगे गैर झारखंडी, और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेगी सरकार। अभी आप देखिए कि एक तरह से आपका कोई राज्य है और उसमें कहा जाए कि इस समय की लोग जो भी रह रहे होंगे उन्हें ही स्थानीय माना जाएगा, तो उसी की डेट को बात हो रही, 1932 की डेट रखी जा रही है। ठीक है, अब देखिए वो झारखंड में स्थानीय और बाहरियों का भी मुद्दा शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने कल्याणम से 6 घंटे पूछताछ करने के बाद की कार्रवाई। एक शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ ना, एक बहुत बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला। बाकी राज्यों में भी होता है, वहाँ के लिए आप देखिए जांच अच्छी सब जगह होनी चाहिए। और आप देखिए वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में भी हंगामा देखिए बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन कर बनाया गया 200 करोड़ रुपए का रिजॉर्ट ढहाना शुरू हुआ। ये आप देखिए केरल में वेम्बनाड झील के समीप तटीय नियम क्षेत्र में। और क्या होता है कि आप देखिए अगर ऐसी जगह पर बनाया जाता है तो पर्यटन ज़्यादा यहाँ देखने के लिए आते हैं, रुकते हैं, तो कमाई ज़्यादा होती है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। और आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे देश में आप देखते हैं पहले नियमों कानूनों की धज्जियाँ उड़ा के बनाया जाता है, बाद में मालूम चलता है अच्छा ऐसा हुआ, और फिर गिराने का काम होता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं आप देखिए। और आपको मालूम होगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गई, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसी सीमा लगती है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। 500 करोड़ों के घोटाले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री आपको बताया गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार को किया गया तलब। कर्नाटक प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ठीक है, और कई दिनों की गिरावट के बाद सक्रिय मामले बढ़े। कोरोना महामारी की बात हो रही तो आप लोग ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का। चलती ट्रेन में वो चक्के को दबोचा, खिड़की से लटकाए हुए 6 किलोमीटर ले गए यात्री, देख लीजिए गजब। अनाज से कोई कलंक नहीं जुड़ा है, शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कह रहा है। साकाल मीडिया के प्रताप पावर चुने गए एबीसी के अध्यक्ष, यानी कि आप देखिए ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की बात हो रही है। बिजली गुल होने से आईसीयू के 2 मरीजों की मौत, देख लीजिए। हम लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। विवाह से जुड़ी परंपरा निभाने आई थी, विधान बदल दी गांव की छवि। उत्तर प्रदेश महोबा जिले की धवारी गांव में सिपरा के लिए घूंघट नहीं बना बाधा, 1 वर्ष में निभाए विकास का वादा। आप देखिए कई इस तरह की आप देखिए पंचायतें गांव में देखने को मिल जाएंगी हमारे देश में। ईवीएन से भी आप देखिए सम्मानित हुए हैं कई लोग, और बहुत सारी पंचायतें ऐसी भी आपके आप सामने होंगी अधिकतर कि जो लूटने में लगी रहती हैं। मणिपुर में सीएम के सामने 13 उग्रवादियों ने किया समर्पण। मणिपुर चलते हैं, देखिए इम्फाल इसकी राजधानी है मणिपुर की, और आप देखिए इसकी सीमा मिजोरम, नागालैंड और असम से लगती है मणिपुर की सीमा। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते होंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी। आपको पूरे देश की यात्रा करवा देता हूँ, कई देशों की यात्रा भी करवा देता हूँ बैठे बैठे यहीं।
चलिए, आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है, आपको मुख्य परीक्षा में भी और निबंध में काफ़ी फायदा देती है। इस तरह की आपकी सोच एक बनाती है। वास्तविक चुनौती से मुंह मोड़ती कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी का क्या अपनी छवि ही निखारेंगे या पार्टी में नई जान डालेंगे? इस समय पार्टी का कार्यकल्प कहीं ज़्यादा जरूरी है। या आप देखिए, बहुत सारे पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन बेशक आप लोग याद रखिएगा कि ये जो यात्रा हो रही है राहुल गांधी को फायदा जरूर करेंगी कांग्रेस को। ठीक है, पढ़िएगा राजनीति। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा आप देख रहे हैं ये यात्रा हो रही है। एकता अखंडता के स्मरण का उत्सव। हैदराबाद की मुक्ति हमारे इतिहास की ऐसी अनसुनी संघर्ष गाथा है जिसे पुराण सुनाना आवश्यक है। पढ़ ही लीजिए इसे भी। हैदराबाद वैसे आपको मालूम होगा कि आज़ादी के बाद आप देखिए एक रियासत हुआ करती थी, इस पर भी बड़ा बवाल चढ़ा। नवोच्चार की महिमा। भगवान नाम कदाचित विकृति के रूप में लिया जाए तो भी वह श्रेय लब्ध करा देता है। ये आप देखिए कॉलम अच्छा लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। ये आप देखिए आर्थिक नियमों का निर्धार। ये आगामी लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारी दिख रही है और विपक्षी एकता भी दिख रही है। और बिना कांग्रेस की विपक्षी एकता संभव भी नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी भी हमारे लोकसभा में आप देखते 543 सीटों में से 265 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। तो बिना कांग्रेस वहां दूसरी पार्टियों का अस्तित्व ही नहीं है। तो आप देखिए, तो कांग्रेस पार्टी भी जरूरी है। हाटी को जनजातीय दर्जा। अपनी बात दृढ़ता और तथ्यों के साथ रखी जाए तो देर से ही सही अवस्था मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की हाटी समुदाय वर्षों से गिरिपार क्षेत्र के को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहा था, तो अभी आप देखिए इन्हें मिल गया है। भारत में चीतों का आगमन। भारत में विलुप्त हुए चीतों को दूसरे देशों से लाकर वहां बसाना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, सहज मित्र की नीति से भटकता अमेरिका। अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए 45 अरब डॉलर देने का निर्णय किया है। ऐसे में यहाँ पर कई प्रश्न खड़े हो गए हैं जिसको उत्तर तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए। अमेरिका प्रशासन का सबसे हास्यास्पद तर्क यह था कि इससे पाकिस्तान की आतंकी निरोधक क्षमता में वृद्धि होगी और बाइडन को शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान समीकरण का अंदाजा नहीं है। अमेरिका के कदम से एक बार फिर आतंकवादी की नई धुरी निर्मित हो जाएगी, जिसका एक चोर इस्लामाबाद में ही होगा। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग, और इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ है। बदलती विश्व व्यवस्था के बीच उभरता भारत। और एक समय हुआ करता था कि अमेरिका पाकिस्तान और आप देखिए चाइना की तरफ हुआ करता था। आज आप देखिए कि हमारी तरफ इसका झुकाव है, क्योंकि चाइना को अगर आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के संभव भी नहीं है। खरी खरी केवल हाथ रंगी है। ये आप देखिए बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, एक तरह से तंज कसा जाता है। ठीक है, तो इसे भी देख लिया करिएगा आप लोग। सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक धार्मिक आचरण। ये आप देखें, भारत धार्मिक बहुलता वाला समाज है। भारतीय समाज में धर्म को लेकर नए विमर्श, गतिरोध और उत्सव धर्मिता निरंतर जारी रहता है, आप सभी जानते हैं। और मुझे लगता है हमारे यहाँ जो धार्मिक मुद्दे उठते हैं ना, वो जितने धार्मिक नहीं होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा राजनीतिक होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबन की राह पर भारत। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए समग्र विश्व में स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऐसे कुछ नवाचारों के माध्यम से हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा ये जो होती हैं, ये आप देखते होंगे कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं। और एक समझिए कि कोयला और तेल एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके बाद भी तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसी को ध्यान में रखते रखते अब देखिए वायु से ऊर्जा, पवन से ऊर्जा, जल से ऊर्जा, सूर्य भगवान से ऊर्जा। रूस के साथ जल्द रुपये में होगा व्यापार। अब रुपये में होगा तो आप देखिए डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारत को फ़ायदा होगा। एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। फिच ने विकास दर के अनुमान को आप देखिए घटाकर 7% किया। रेटिंग एजेंसी है ना फिच, उसी ने भारत की। और विकास दर और धीमी होने की आशंका है, IMF कह रहा है। IMF की बात होती है ना तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और आप सभी को बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी।
इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। और इस संस्था का उद्देश्य यही कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को समाधान उपलब्ध कराना एक तरह से, ठीक है। और ग्रीन ईंधन को बढ़ावा दे ऑटोमोबाइल उद्योग। वित्तीय क्षेत्र में जोखिम का लगातार नजर रखने की जरूरत है, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन है ना हमारी। ऑनलाइन गेमिंग खेल या जुआ तय करेगी सरकार। ये आप सभी को मालूम होगा कि आजकल ऑनलाइन सब खेलने लगा है ना, उसी की सीधे मंत्रालय को भेजेंगे हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव। बीपीसीएल के निजीकरण को लेकर प्रस्ताव नहीं पूरी कह रहे हैं। ये वेदांत फॉक्सकॉन फैक्ट्री का गुजरात जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, पवार साहब कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कम करने में भारत निभाएगी अग्रणी भूमिका। तो हमारे आप देखिए ये ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के दौरान संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब, सहमति से बने संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कर्मचारी को 3 माह से अधिक निलंबित रखना गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। समाजवादी सोच ने चौपट की देश की अर्थव्यवस्था, सीतारमन यानी कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कार पर हमला, देख लीजिए बाल बाल बचे। अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल दी तो माना जाएगा युद्ध में शामिल, रूस ने कहा है यूक्रेन को अगर दी तो, ठीक है। अग्निपथ योजना के तहत गोरखा भर्ती का फैसला चुनाव की बात करेंगे, ये नेपाल कह रहा है, हमारा पड़ोसी है ना नेपाल। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम की सीमा हमारे पड़ोसी नेपाल से लगती है। चलिए ये भी पढ़िएगा। महारानी को श्रद्धांजलि देने वालों की 4 मील लंबी लाइन, देख लीजिए। अभी आप देखें एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई है ना, ब्रिटेन की महारानी। और एक बात आपको यहाँ और बता दूँ आप लोगों को कि अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में चुनाव भी हुए थे और जिसमें आपने देखा होगा ऋषि सुनक की हार हुई थी जो भारतीय मूल के थे। लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। भारत की विकास यात्रा में अमेरिका रहेगा प्रमुख साझेदार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और अमेरिका ने भारतवंशी सैफाली को नीदरलैंड का राजदूत बनाया। सिंगापुर में हत्या के आरोपित भारतवंशी को आजीवन कारावास। ग्रैमी अवार्ड विजेता अमेरिकी गायक कैली चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दोषी करार दिए गए। आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार बना भारत। और देखा भी है हिंद महासागर में किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा श्रीलंका, ये विक्रम सिंह यहाँ के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। देखिए श्रीलंका से हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं, पाक जलनमरू मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। कनाडा में चरमपंथियों ने स्वामी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे। इजरायल सैनिकों की छापेमारी में मारा गया फलस्तीनी किशोर। ये अमेरिका सीनेट की कमेटी ने ताइवान को समर्थन वाले विधेयक को दी मंजूरी। आप सभी जानते हैं कि जो चाइना है ना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइपे इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि ताइवान में लोकतंत्र देखने को मिलेगा और चाइना में राजतंत्र है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पाकिस्तान के प्रमुख हाईवे खोला। और तालिबान ने कहा पाकिस्तान में ही है जैश का सरगना मसूद अजहर। और दक्षिणपंथी व्लाग की जीत के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, मैग्डालेना एंडरसन का। एक्यूम के 3 कार्यकर्ताओं को दी यातना, बेरहमी से मार डाला। पाकिस्तान में मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के। ये पाकिस्तान हो या आप देखिए कि आपका पड़ोसी अफगानिस्तान हो, देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इसकी सीमा लगती है सभी राज्यों की पाकिस्तान से। अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। आप देखते हैं किसी को कभी भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। तालिबान ऐसा संगठन है जिसे कई लोग आतंकवादी भी मानते हैं उन्हें, तो उनका कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। धनबाद लीजेंड टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा। 237 सप्ताह तक लगातार रैंक में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी फेडरर, और यह रिकॉर्ड वह 2 फरवरी 2004 से 18 अगस्त 2018 तक शीर्ष पर बने रहे।
2018 में 36 साल 320 दिन की उम्र में रैंकिंग में शीर्ष तक पहुंचने वाले दुनिया के उम्र दराज खिलाड़ी बने। और पेशेवर से आप 24 साल सक्रिय रहे, सबसे ज़्यादा कमाई इनने। और आप देखें अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टेनिस खिलाड़ी बने। लगातार 17 साल में फेडरर ने कीर्तिमान हासिल किया। उनकी कुल कमाई 90 करोड़ डॉलर है, लगभग आप देखेंगे 718 करोड़ रुपए। ये आप लोग इनके बारे में याद रखिए, इनका खेल किससे, टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है इस तरह के। ग्रैंड स्लैम 20 जीते, ईयर एंड चैंपियनशिप 6, एटीपी मास्टर्स 1028, एटीपी टूर 500 24, एटीपी टूर 250 25 जीते। सफल खिलाड़ी कह सकते हैं। पूर्व अंपायर असद राव का दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर थे। शाहीन मसूफ पाक की विश्व कप टीम में। इंडिया महाराजा राजास और वर्ल्ड जायंट्स की भी आज होगा मुकाबला। लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है। गांगुली का दोबारा अध्यक्ष बनना मुश्किल है। ये अब देख, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद अब जल्द ही से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें वार्षिक आम सभा और चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी, ठीक है। बीसीसीआई की बात करें तो आप देखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चुनाव होते रहना चाहिए। आप देखिए, चुनाव ना हो तो फिर क्या मतलब रहेगा। बेगूसराय की घटना में अब जाति की राजनीति प्रवेश हो चुकी है। अभी आपने देखो, श्रीराम फायरिंग हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की डेथ भी हुई है। हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए भेजे गए चीन। और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों से जुड़े टैक्स चोर गिरोह का भंडाफोड़ फोड़ हुआ है। कड़ी दर कड़ी चुनौती बड़ी। ये आप देखिए, आजकल वैसे भी आपको मालूम होगा कि मूवियाँ पिट रही हैं। उनसे अच्छा तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कॉमेडी हो रही है, वो अच्छा कमा रही हैं। फ़ोन पर धंधा बड़ा फरेब का। नोरा बोली शोकेस ने कभी नहीं मिली, व्हाट्सएप पर होती थी बात। शोकेस के झांसे में आकर शादी के लिए तैयार हो गई थी जैकलीन। चलिए, विधानसभा में पारित विधेयक को नहीं देंगे अनुमति, आरिफ खान कह रहे हैं। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ खान। ये विश्वविद्यालय कानून संशोधन पारित की अनुमति नहीं देंगे। बेटों में विवाद हुआ तो 4 बहुओं ने किया ससुर का अंतिम संस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात है। रायपुर इसकी राजधानी। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था यहाँ छत्तीसगढ़ को राज्य। क्या? छत्तीसगढ़ को राज्य। और इसकी सीमा देखें तो उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और उड़ीसा से लगती है इसकी सीमा। और आप देखें, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से भी लगती है, तेलंगाना से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। चलिए, ये भी याद रखिएगा। वन विभाग ने कहा जंगलों में पहले से ही बहुत बंदर हैं, शहर में ही रखो। काशी मथुरा की बात हो रही है। कश्मीर में तैनात केंद्रीय कर्मियों का पैकेज 3 साल के लिए बढ़ा। फ्रूटी के सेवन से उपभोक्ताओं की तबीयत हुई खराब, देना होगा 13,000 हर्जाना। शिक्षण संस्थाओं का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में आप लोग पढ़ते भी होंगे। ये साइंस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी पढ़ा करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी रहता है। गांधी जी ने दलितों के लिए खास चुनाव के विरोध में किया था अनशन। 1932 में आज ही गांधी जी ने BR अम्बेडकर से प्रभावित दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली वाले ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में पुणे की यरबदा जेल में अनशन शुरू किया था। और इसी वर्ष 24 सितंबर को गांधी जी अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ और यह व्यवस्था खत्म हुई। गांधी जी की कोई बात नहीं मानते थे तो आप देखते थे कि वो अनशन करने बैठ जाते थे। ओजोन परत को खत्म होने से बचाने के लिए एक साथ आए 45 राष्ट्र। 1987 में आज ही 45 देशों ने ओजोन परत को खत्म होने से बचाने के लिए आप देखेंगे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर को 1994 को इस तारीख को आप देखें 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी कई परीक्षा में पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय सुबो लक्ष्मी।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जन्म 1916 में आज ही तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। छोटी उम्र में ही संगीत प्रशिक्षण लेने लगी थी। 1927 में रॉक फोर्ट मंदिर में संगीत का अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय बनी और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा सहित कई स्थानों पर काम किया और 1998 में भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली गायिका थी। और ये भारत रत्न आप सभी जानते हैं कि पहली बार 1954 में दिया गया था। अवसाद के इलाज का असर जानना होगा आसान। पहनने योग्य उपकरण से सक्रियता, नींद और दिल की धड़कन की होगी टेकिंग। मशीन लर्निंग मॉडल से व्यक्तिगत स्तर पर इलाज तय करने में मदद मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि आज अधिकतर लोग अवसाद में जी रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखा करिएगा। परिवार वाले भी ध्यान में रखें। संग्रहालय की शान या सिंहासन, यह मिस्र के विख्यात राजा तूतन खामेन का सुनहरा सिंहासन है और जिसे 1922 में उनकी कब्र से निकाला गया था। बेहतर जांच दिल की बीमारी से होने वाली मौतों पर लगा सकती है लगाम। आजकल हार्ट अटैक भी बहुत लोगों को आ रहा है। नए तरीके से कोशिकाओं का अध्ययन होगा। ये क्या है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जीवित कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह विभिन्न कोशिका प्रक्रियाओं में शामिल होता है और माइटोकांड्रिया जैसे कोशिका तत्वों के साथ संवाद करता है। लाइसोसोम आक्रमणकारी वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगर किसी कोशिका को नुकसान की भरपाई नहीं होती तब लाइसोसोम इसे स्वयं नष्ट करने में मदद करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम के काम ना करने से न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, प्रतिरोधी प्रणाली संबंधित डिसऑर्डर, कैंसर सहित विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। मुझ से 77 मिठाइयाँ लपक कर बना लिया रिकॉर्ड। ये न्यूयॉर्क की बात है। आप आजकल रिकॉर्ड किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। राकेश ओमप्रकाश मेहरा की कर्ण भी 2 हिस्सों में बनेगी। आसान रास्ता देखते ही दिमाग बंद हो जाता है, हर्षवर्धन रानी कह रहे हैं। जब निर्माताओं ने मिलाप से कहा अब आपके निर्देशन में फिल्म नहीं बना सकते। मिडिल क्लास लव का शीर्षक अनुभव ने दिया रत्ना सिन्हा। मैं लाइट में नहीं रह पाऊंगा, आदित्य राय कपूर कहें। 2 सीरीज पर काम कर रही हैं आलिया भट्ट। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आपके सुझाव सवाल हों कुछ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है।